In this video, we are covering the first part of plant tissue. As we know, plant tissue हमारा दो पार्ट में classified है. First one is meristematic tissue and the second one is permanent tissue. तो हम इस वीडियो में meristematic tissue को कवर करेंगे. अब जैसे कि पहले हम लोग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे. हमें इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हमें 2 ग्लास जार लेने हैं, उनको पानी से भरना है. उसके बाद उसके अंदर हमें दोनों में अलग अलग अनियन बल्ब डाल देने हैं. उसके बाद कुछ दिन हमें रख के दोनों के रूट्स में जो ग्रोथ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है. उनकी ग्रोथ, उनकी जो रूट है उनकी लेंथ को मेजर करना है और उसके बाद इनको रिकॉर्ड करके टेबल में लिखना है. उसके बाद हम लोग को दोनों जार में से किसी एक जार के अनियन की रूट की टिप को कट करना है और फिर कुछ दिन बाद हमें फिर से ऑब्जर्व करना है कि कौन से जो अनियन की जो रूट है, कौन सी रूट हमें ज़्यादा ग्रोथ में नज़र आ रही है. तो हम लोग को दिखेगा कि जिस 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 अनियन की हमने रूट को कट करा था, जिस अनियन की रूट की टिप को हमने कट करा था, उसकी ग्रोथ रुक गई है और दूसरे जार वाले अनियन की ग्रोथ हमारी इंक्रीज होती हमें नज़र आ रही है. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो हमारी रूट की टिप होती है वहाँ पे हमारा एक टिश्यू पाया जाता है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की ग्रोथ में. इस एक्टिविटी में हमें यही बताया गया है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स. हमें पता है कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है वो सिर्फ कुछ ही रीजन में होती है. हमारे पूरे प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है. हमारे प्लांट के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ग्रोथ हमारे प्लांट की होती है. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके पास डिवाइडिंग एबिलिटी होती है. डिवाइडिंग एबिलिटी मीन्स अगर हमारा एक सेल है तो वो डिवाइड करके 2 बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके जब तक वो ग्रो करते रहेंगे, जब तक वो डिवाइड करते रहेंगे, हमारा जो टिश्यू है, जो हमारा पार्ट है प्लांट का, वो भी ग्रो करता रहेगा. अब हमारा जहाँ जहाँ पे ये टिश्यू पाया जाता है उसके बेसिस पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासीफाई किया है. डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम. 3 पार्ट हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आ जाएंगे. फर्स्ट वन इज एपिकल, सेकेंड इज लेटरल एंड द लास्ट वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ. जो हमारे न्यू सेल्स बनते हैं प्लांट में वो हमारे मेरिस्टेम ही होते हैं. उसके बाद मेरिस्टेम ही जाके हमारे परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं. क्योंकि जब हमारे इनिशियली जो प्लांट ग्रो करेगा उसकी जो फर्स्ट सेल होंगे दैट इज मेरिस्टेम, और जब वो धीरे धीरे ग्रो करके जब वो प्लांट हमारा मेच्योर हो जाएगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है प्लांट की, वो चेंज होने लग जाएंगी और उसके बाद वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेगा. डिफ्रेंशिएट मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो परमानेंट हो जाएंगी. हमें पता लग जाएगा कि ये वाला पार्ट, ये वाला टिश्यू हमारे इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज कॉम्पोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, और हमारी ये प्रॉपर्टी परमानेंट टिश्यू की होती है. अब हम लोग तीनों पार्ट को कवर करेंगे जो मेरिस्टेम के थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम. जैसे में डायग्राम में दिख रहा है, एपिकल मेरिस्टेम हमारे सबसे ऊपर है, एपिक्स पे पाया जाता है. सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लास्ट हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम हमने पढ़ लिया एक्टिविटी के थ्रू ही, क्योंकि ये हमारे एपिक्स पे पाया जाएगा तो ये हमारी रूट और स्टेम दोनों के एपिक्स पे पाया जाता है, दोनों के टिप्स पे पाया जाता है, तो ये दोनों की ही ग्रोथ में हेल्प करेगा. इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारी लीव्स के जस्ट ऊपर पाया जाता है. लीव्स हमारी नोड वाले पॉइंट पे ग्रो करती हैं. हमारी जहाँ लीव्स ग्रो करती हैं उस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं. मीन्स दिस इज द नोड एंड दिस इज ऑल्सो द नोड, और नोड के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज इंटरनोड, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे इंटरनोड वाले पार्ट में ही पाया जाता है. एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टेम. लेटरल मेरिस्टेम हमारा जो प्लांट की गर्थ होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है. गर्थ मीन्स उसकी चौड़ाई. एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट. द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. Intercalary meristem seen in some plant is located near the node. Node is the point where the leaves grow. अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में. द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव. जो सेल्स होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो बहुत एक्टिव होते हैं. एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास डिवाइडिंग एबिलिटी प्रेजेंट है. अब जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उतना ज़्यादा उनके पास एक्टिवनेस आएगी. इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है.
डेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनीज पाए जाएंगे हमें। उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, थिन सेलुलोजिक वॉल्स होती हैं। हमें पता है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो हमारी सेलुलोज से मिलकर बनती है, तो इनकी जो सेलुलोजिक वॉल्स होती हैं दे आर वेरी थिन। और इनका जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मीन्स लार्ज न्यूक्लियस होगा इनका, जो हम लोग ईजिली किसी भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। और ये वैक्यूल्स नहीं होते इनके पास, दे लैक वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स हमारी क्या होते हैं, वैक्यूल्स हमारी स्टोरेज में हेल्प करते हैं, जैसा हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा है वैक्यूल्स के बारे में। तो अगर इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते तो इसका मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये हमारे स्टोरेज में भी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू को कवर करके प्लांट टिश्यू पूरा कवर कर लेंगे। एंड थैंक यू, बाय बाय।